मध्य प्रदेश के इंदौर शहर को स्वच्छ शहरों में सबसे नंबर 1 का दर्जा मिला है, लेकिन बीते दिनों दूषित पानी से लोगों की जान जाने के बाद इस मामले ने पूरे स्वास्थ्य विभाग की पोल खोलकर रख दी। अब तमाम दबाव के बाद स्वास्थ्य विभाग ने लोगों को स्वच्छ पानी उपलब्ध कराने में पूरी ताकत झोंक दी है। आशा वर्कर से लेकर डॉक्टर तक सभी जुटे हुए हैं और सर्वे का काम लगातार जारी है। आज हम लोगों ने ICMR के सहयोग से लोकल लेवल पे कोबो टूल के माध्यम से रियल टाइम में हम लोग घरों का सर्वे करवा रहे हैं। 5000 घरों का सर्वे है, 200 टीमें बनाई है, प्रत्येक टीम को 25 घरों के सर्वे का टारगेट दिया है और पूरे घर के बारे में जानकारी, कौन बीमार है, लोकेशन के साथ में हमारे पास में कोबो टूल के माध्यम से मोबाइल क्वेश्चनेयर के द्वारा आ जाएगी। इस टीम में एक आशा कार्यकर्ता है, इस टीम में एक नर्सिंग ऑफिसर है और एक चिकित्सक है और साथ ही साथ ये टीम वहाँ पे क्लोरीवेट ड्रॉप जो हैं, जो क्लोरीन की जो भी ड्रॉप्स आते हैं वो देंगे और उसके बारे में उसके उपयोग की विधि समझाएंगे। विभाग द्वारा जो भोपाल से हमको भेजे गए ORS किट हैं उसका वितरण होगा और प्रयास ये रहेगा कि प्रत्येक घर में से जो रोगी रहे हैं उनकी भी जांच हो, जिनको लक्षण है उनकी भी जांच हो, जो डिस्चार्ज होके आ गए हैं उनकी भी जांच हो। तो ये हमारे पास में एक गूगल मैप, लोकेशन मैप एक डाटा शाम तक इकट्ठा हो जाएगा और मुझे लगता है कि इतना वृहद सर्वे हम लोग इसको बिल्कुल जैसे पल्स पोलियो अभियान होता है उसकी तरह हम लोगों ने लिया है। और जहाँ तक बीमारी के आंकड़ों का संबंध है या वर्तमान स्थिति का संबंध है, स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है और हमारी जो यहाँ की संजीवनी क्लिनिक हैं या जो UPSC हैं, दोनों में लगभग उतने ही मरीज आ रहे हैं जितने प्रारंभिक इस प्रकोप के पूर्व आते थे। तो इसलिए अब इस तरह की कोई चिंताजनक स्थिति नहीं है कि यहाँ पे कोई अतिरिक्त मरीज आ रहे हैं, लेकिन हम चाहते हैं कल के भर्ती मरीजों की संख्या 18 है और टोटल अभी तक 16 मरीज हमारे ICU में हैं और उनको भी देखने के लिए जो हमारे आसपास के चिकित्सा महाविद्यालयों से हमको प्रोफेसर्स मिले हैं वो उनके उपचार की मॉनिटरिंग के लिए निजी चिकित्सालयों में गए हैं और उनकी केट शीट एक एक का देख के वहाँ पे उनको अपनी राय भी देंगे और ज़रूरत पड़ने पर उनके बारे में हमको अपडेट देंगे। और नई डेथ है क्या सर? वो एक नई डेथ बताई जा रही है ओम प्रकाश वर्मा की, उसके बारे में? ओम प्रकाश जी के बारे में मैं आपको इतना बताना चाहूँगा कि वो इस प्रकोप को प्रारंभ होने के पूर्व से वहाँ पे भर्ती थे और भर्ती होने के बाद उनको ऑलरेडी किडनी की बीमारी थी, ब्लड प्रेशर की शिकायत थी और उनके पुत्र द्वारा मेरे से संपर्क किया गया है और जो भी राज्य स्तर से यथोचित उनको सहायता की आवश्यकता है वो उपलब्ध कराई जाएगी। उनके बारे में मैंने डिटेल्स बुलवाए हैं टीम से। बिल्कुल वो 29 तारीख को हम लोगों ने ये यहाँ पे प्रकोप के कारण टीमें हमारी क्षेत्र में सक्रिय थी, उसके पूर्व से वो वहाँ भर्ती थे। उनके डिटेल्स मैंने बॉम्बे हॉस्पिटल से बुलवाए हैं। डेथ्स के आधिकारिक आंकड़े के लिए माननीय संभागायुक्त महोदय द्वारा टीम बनाई गई है। डेथ ऑडिट की कमेटी की रिपोर्ट शाम तक संभावित है, उसके बाद हम आपको इसमें अपडेट कर पाएंगे। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण ने 3 कंपनियों को जो है दवाएं अमानक मानी थी, वो तीनों कंपनियों की दवाइयां यहाँ पर मौजूद है, आप बांट रहे हैं, जिसमें सिप्को है, जेनिथ है, SMK। देखिए, जब भी दवाइयों की अमानकता की बात आती है वो कंपनियों की या प्रोडक्ट की नहीं रहती, एक पर्टिकुलर बेच की बात होती है और वो पर्टिकुलर बेच यहाँ पे निश्चित रूप से मौजूद नहीं है। मैं इसका कल ही खंडन कर चुका हूँ। गुलियन बार सिंड्रोम का कोई मरीज के बारे में हमको चिकित्सालय से या चिकित्सक जो उपचार कर रहे हैं रोगियों का, उनके द्वारा कोई सूचना नहीं दी गई है। डायरिया को महामारी घोषित नहीं किया गया है। ये लोकल लेवल पे भागीरथपुरा में जो अतिरिक्त मरीज आए हैं उसका डायरियल डिजीज का एपिडेमिक भागीरथपुरा के लिए था और इसके लिए विभागीय कर्मचारियों के छुट्टी के आदेश के लिए हमने जो एपिडेमिक एक्ट है उसका सहारा लिया था और उसको भी अब तत्काल प्रभाव से स्थितियां सामान्य होने के कारण उस आदेश भी संशोधित जारी कर दिया गया है। हमारे कार्यालय पूर्व के अनुसार चालू रहेंगे।